स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसको ऑसिलोस्कोप के द्वारा जो दर्शाया गया है, बनाया गया है थ्रू ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के द्वारा पहले बताया था मैंने कि अगर नर्व फाइबर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पीएम के बाहर और बाहरी सतह पर, और एक पीएम की आंतरिक सतह पर दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड अगर हम लगाएं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर उनका जो मान है और उस गैल्वेनोमीटर को या उन इलेक्ट्रोड्स को अगर हम ऑसिलोस्कोप के साथ जोड़ें तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनआई, नर्व इम्पल्स, नर्व स्पाइक इवेल्युएटेड थ्रू ऑसिलोस्कोप। आप देखिए ये जो लाइन है, जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये लाइन है टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो 1 से 10, 1 से 8 मिली सेकेंड मैंने दर्शाई है। और ये जो लाइन है या ये जो एक्स है ये है मिली वोल्ट्स। मिली वोल्ट्स किसका मान है? ये एक्शन पोटेंशियल का या मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मान दर्शाया है। आप देखिए कि सामान्य अवस्था में जब कोई एनआई या न्यूरोलेमा जो है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होती है सामान्य अवस्था में, अर्थात सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो चालू रहता है, तो उस समय जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान है वो -60 से -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है। अब आप जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव आएगी, अर्थात बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन जो है हमारे संवेदी अंगों के द्वारा रिसीव किया जाएगा और वो उद्दीपन का काम करेगा और वो जो स्टिमुलस है वो पहुंचेगा फिर नर्व फाइबर्स के नर्व एंडिंग्स तक, और ये नर्व फाइबर्स उस स्टिमुलस को एनआई के अंदर परिवर्तित करेंगी और उसके बाद जो एनआई है वो न्यूरॉन से होता हुआ सीएनएस तक, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ सीएनएस तक पहुंचेगा। अब ये जो स्थिति है यहाँ से यहाँ तक की जो दिखाई है मैंने, ये क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलाई, या हम यूँ कहें चेंज ऑफ स्टिमुलस इनटू द एनआई। ठीक है। अब आप जैसे ये ग्राफ शुरू हुआ, एनआई की शुरुआत हुई थे, ऊपर बढ़ना शुरू हो गया ऊपर की तरफ। आप देखिए ये यहाँ पर जो मुड़ी हुई अवस्था है इस ग्राफ की वो क्या दर्शाती है? क्रिटिकल पोटेंशियल फायरिंग लेवल, अर्थात यहाँ से शुरुआत हुई, सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने से सोडियम आयन ई शेप से अंदर आना शुरू हुई, और जैसे जैसे समय बीतेगा तो सोडियम आयन अत्यधिक अवस्था में आना शुरू होंगे। और यहाँ से आप देखिए कि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ तीव्र गति से जा रहा है, अर्थात ये जो अवस्था है यहाँ पर, यहाँ से सोडियम आयनों का एक्सचेंज बाहर से अंदर बहुत अधिक तीव्र गति से शुरू होगी और वो यहाँ तक ग्राफ आएगा, इतने समय तक जो है सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे। तो ये क्या है? क्रिटिकल पोटेंशियल फायरिंग लेवल, इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर तुरंत स्पाइक फॉर्म के अंदर आप देखिए ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? ओवरशूट। ओवरशूट मीन्स ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्राफ ये दर्शाता है कि इस दौरान सोडियम आयन सर्वाधिक मात्रा में ईसीएफ से और साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है ओवरशूट। आप देखिए सोडियम आयन इन, पोटेशियम आयन आउट ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वेव आती है तो बाहर से सोडियम आयन अंदर, चूंकि अंदर पहले से पोटेशियम आयन है। ठीक है। किस समय? पोलराइज्ड कंडीशन जब थी तब अंदर पोटेशियम आयन थे, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो सोडियम आयन बहुत अधिक मात्रा में अंदर आएंगे तो पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे। ये जो एरिया है ये डीपोलराइजेशन, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पाइक है, जो ग्राफ है वो डीपोलराइजेशन, ये इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन। फिर धीरे 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 बढ़ता है, सोडियम आयनों का इनफ्लक्स बढ़ता है और यहाँ से ट्रिगर के रूप में एकदम क्रिटिकल पोटेंशियल फायरिंग लेवल, तुरंत ये जो ग्राफ है यहाँ तक स्पाइक फॉर्म में या एक कंप्लीट
जो स्पाइक बनता है ग्राफ वहां पर, तो ये डीपोलराइजेशन का एरिया, डीपोलराइजेशन की वेव। उसके बाद आप देखिए जैसे नीचे की ओर आना शुरू होता है, ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। और वो कब क्यों होती है, क्योंकि डीपोलराइजेशन वेव वहां से गुजर चुकी है, इसका मतलब क्या, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो चालू हो गया है। तो आप देखिए सोडियम आयंस आउट एक्टिवली, सोडियम पोटेशियम पंप के चालू होने से सक्रिय रूप से बाहर निकलना शुरू होंगे। अर्ली स्टेज के अंदर आप देखिए, मैंने पहले बताया था जो रीपोलराइज्ड कंडीशन है उसकी स्थापना की शुरुआत पोटेशियम आयनों के कारण होती है, ठीक है। और जैसे सोडियम पोटेशियम पंप चालू होता है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की सदैव स्थापित रहता है, उसका कारण है सोडियम आयनों का अंदर से बाहर जाना। अब यहाँ देखिए आफ्टर पोटेंशियल नेगेटिव, ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो आउट, सोडियम आयन आउट, मतलब ये जो अवस्था है यहाँ पर ये ग्राफ आ गया, इसका मतलब ये है कि जो न्यूरोलेमा है वो रीपोलराइज्ड हो गई है, ठीक है, रीपोलराइज हो गई है। उसके बाद नीचे की तरफ आप ये जो शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, इसका अर्थ ये है कि अधिक मात्रा में जो सोडियम आयन है वो इस साइटोप्लाज्म से और बाहर चले गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्राफ नीचे की ओर या पॉजिटिव फॉर्म के अंदर फिर पुनः ये ग्राफ यहाँ पर आया है, यहाँ से यहाँ पर आया। इसका अर्थ ये है कि इस अवस्था में जो न्यूरोलेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूर्ण रूप से रीपोलराइज्ड हो गई है, अर्थात वो अपनी पूर्व की स्थिति में आ गई है। उसके बाद ये ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो आयन है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन के कारण बाहर से और अंदर आ गए थे साइटोप्लाज्म में, वो आयन जो है उसकी वजह से जो है ये ग्राफ ऊपर की ओर गया है और धीरे धीरे वापिस इसी अवस्था में आ गया है। और उसके बाद ये जो कंडीशन है यहाँ से आगे की, इस ग्राफ की वो दर्शाती है कि पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूरोलेमा पूर्ण रूप से अपनी पूर्व की स्थिति में आ गई है, पूर्ण रूप से वो पोलराइज्ड हो गई है। ये जो स्थिति बता रहा हूं ये है रीपोलराइज्ड, ये रीपोलराइज्ड की कंडीशन है, ये भी रीपोलराइज्ड की कंडीशन है और ये जो है पोलराइज्ड कंडीशन। और यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है इस ग्राफ की वो डीपोलराइज्ड कंडीशन है। डीपोलराइज्ड कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, मतलब शुरुआत किसकी है, रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन की शुरुआत किसकी वजह से होती है, सोडियम आयन एक्टिवली बाहर निकलते हैं, ठीक है। बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना की शुरुआत पोटेशियम आयनों के द्वारा, और हमेशा बाहर पॉजिटिव चार्ज बने रहें उसके लिए उत्तरदायी है सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन जो पंप है वो खुल गया है आफ्टर द मूवमेंट ऑफ डीपोलराइजेशन वेव। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनआई nerve spike evaluated through the oscilloscope. Thanks.